नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई के लिए दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर लेके आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोग से वादा किया था कि मॉक टेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा, तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का यहाँ पर 40 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोस्तों जो है राज्य के नीतिक निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं या फिर तत्व होते हैं में दोस्तों नहीं कहा गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कि नहीं कहा गया है जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें। तो देखिए दोस्तों, पहला ए में बात हो रहा है कि शिक्षा का अधिकार, ये कहा गया है या फिर नहीं कहा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नहीं कहा गया है बोला है, तो शिक्षा का अधिकार और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं कि दोनों, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, देखिए बात समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है डी वाला होगा। क्यों होगा? यहाँ पर बोला नहीं कहा गया, कौन सा नहीं कहा गया, तो ये जो कहा गया है ये भी कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर डी लगाएंगे। समझ रहे हैं, दोनों नहीं कहा गया ऐसा नहीं लगाएंगे, दोनों तो कहा गया है तो ये लगा देंगे। अगर तो यहाँ पर ऑप्शन भी सोच समझ के लगाना है, ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के दोस्तों यहाँ पर संस्थापक और निदेशक कौन थे? संस्थापक निदेशक कौन थे? तो याद रखेंगे 31 मई दोस्तों 1968 डीपी कोहली राइट आंसर हो जाएगा। डीपी कोहली दोस्तों 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 63 से लेकर के और 68 तक रहे, 1963 से लेकर के 68 तक डीपी कोहली जी रहे। ठीक है, याद रखेंगे ये जो हैं कौन थे? सीबीआई के संस्थापक निदेशक। नेक्स्ट बात करेंगे, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की दोस्तों कौन सी अनुसूची है जिसमें उल्लेख किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है? तो भैया शपथ है भैया, डी यानी तीसरी अनुसूची में, किया गया। दूसरे में वेतन है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे में आपका आवंटन हो जाएगा, पहले में आप जानते हैं पूरा देश क्षेत्र ये सब के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की? धर्म सभा की स्थापना किसने की दोस्तों, आपको बताना है। कोलकाता में धर्म सभा की जो स्थापना किया था वो किया था यहाँ पर राधाकांत देव ने और गोपी मोहन देव ने, दोनों मिल करके। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में जो ए दिया है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। आधुनिक भारत का दोस्तों कोलकाता को बौद्धिक केंद्र के रूप में भी जानते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय में पंचंग दर्रा है। पंचंग दर्रा है दोस्तों, पंचन दोस्तों जो दर्रा है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ये फैला हुआ है पंचंग दर्रा या फिर पैंगसोंग दर्रा भी कहते हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? इसमें से कौन कौन सा सही है? ए में बात हो रहा है संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आए तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बिल्कुल, दोनों के दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों। सी यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी दोस्तों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता रहा? तो पहली पीढ़ी में दोस्तों जो उपयोग किया जाता वो मशीनी भाषा थी, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और असेंबलिक भाषा जो है ये दूसरी जो पीढ़ी है उसके लिए। और अगर बात करें वाणिज्यिक जो है ये कोबाल्ट, और जो आपकी वाणिज्यिक है कोबाल्ट वाणिज्यिक, और जो फोर्ट्रॉन है ये सभी जो वैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग 7 याद रखिएगा, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें दोस्तों पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनहीलवाड़ा दोस्तों जो किस राजवंश की राजधानी थी? अनहीलवाड़ा जो है ये किस राज्य की जो है राजधानी थी? तो याद रखिएगा सोलंकी जो राजवंश था उसका, और इसके मूल जो मतलब संस्थापक जो हैं वो हैं मूलराज, याद रखिएगा मूलराज नाम है इनके संस्थापक है। और ये लोग जो है शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब भगवान शिव के पुजारी कह सकते हैं।
और जो मोरहेड़ा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण सोलंकी राजवंश के मतलब उसी में ही हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, काल में हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय जो विशेषाधिकार है, कौन सा इसमें से संसदीय जो है विशेषाधिकार है? तो ए में बात किया गया संसद में बोलने की स्वतंत्रता। बिल्कुल आप देखे होंगे संसद में कोई किसी को भी कुछ भी कह देता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। और संसद में दोस्तों कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सी में क्या है, जब संसद चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने की छूट। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तीनों ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे अनुच्छेद जो है विशेषाधिकार का 105 है आर्टिकल। नेक्स्ट बात करेंगे, चीन में बनी विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का उपनाम क्या है? तो जो रेडियो दूरबीन है उसका जो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा उस समय का ये क्वेश्चन था इसलिए पूछा है, ती आन यान, ठीक है, ती आन यान ये जो है नाम है, थोड़ा सा उन लोगों का ऐसा नाम रहता है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है स्वर्ग की आंख, स्वर्ग की भैया आंख, स्वर्ग की आंख। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन से संगठन ने एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2007 में बैनर जनादेश और वर्ष 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित किया? मैंने किसने किया आपको बताना है। तो याद रखिएगा एकता परिषद, याद बहुत ही आसान से कर सकते हैं। ये जो है इन्होंने क्या किया, आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। 2007 में बैनर जनादेश और 2012 में जो है आपका जन सत्याग्रह पद यात्रा का आयोजन किया था। एकता परिषद, याद रखेंगे एकता परिषद नाम था। नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वानिकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी जो है काम किया? दोस्तों मतलब कोई बंजर भूमि है उसका वनीकरण कर दिया, ये सब में वन लगा दिया, वनीकरण में काफी काम किया, तो उनको कौन सा जो है संस्था पुरस्कार देती है? तो याद रखेंगे इंदिरा प्रियदर्शिनी जो है मित्र जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 1986 में से जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र दोस्तों पुरस्कार का गठन किया, जो कि ये सब जो काम कर रहे हैं वनीकरण या फिर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, ये मतलब बाग लगा देना, ये सब। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। यातायात चिन्ह दिया है, इसका मतलब बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मापदंड को पूरा किया जाता है या एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है या जब एक निश्चित कुंजी का संयोजन दबाया जाता है। तो आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए इसको कहते हैं लॉजिक बम। यहाँ पर दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक बम दोस्तों जो है एक जो है अप्राधिकृत प्रोग्राम है या दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जिसे जो है कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कराकर उस सिस्टम को खराब किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खालिस्तान के सामने दायर की जा सकती है। संसद और राज्य विधानमंडलों, देखिए बात हो रहा है कि चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका कहाँ डालेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर उच्च न्यायालय, विधानमंडल दिया है ना, उच्च न्यायालय दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकारी खर्च के स्रोत कौन से हैं? सरकारी खर्च के स्रोत इनमें से कौन से हैं? जिन लोगों को पता है बताएं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में बढ़ोतरी जो है सरकारी खर्च के स्रोत हैं। याद रखिएगा घाटे की वित्त व्यवस्था और कर में दोस्तों बढ़ोतरी। नेक्स्ट बात करेंगे, निष्कर्षण बोतल बनाने
में इस्तेमाल होने वाला कौन सा दोस्तों पॉलीमर का नाम है, उसका बताना है। पॉलीमर क्या है दोस्तों? कम घनत्व का जो है पॉली एथिलीन, कम घनत्व का जो पॉली एथिलीन पॉलीमर है, यही है दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बात करें तो पॉलीएथिलीन पॉलीमर अधिक जो है पारदर्शित होता है और कम रासायनिक प्रतिरोधी तथा जो है कम कठोर होता है। इसका उपयोग सामान्यतः जो प्लास्टिक के जो थैला है इसको बनाने में होता है, किंतु यह जो डिटर्जेंट की मतलब जो डिटर्जेंट जो होते हैं उनके बोतल या फिर कहें तो वितरण बोतल होता है, या फिर निचोड़कर योग्य जो बोतल बनाने में पानी वानी का जो बोतल हो गया ये सब की मतलब खराब कर दें, वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक भूख सूचकांक जो है दोस्तों, माने GHI की बात हो रही है, ग्लोबल यहाँ पर जो है हंगर यहाँ पर इंडेक्स की बात हो रही है, जारी करता है? कौन सा इनमें से है जो कि वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? कौन सा संगठन है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति जो है अनुसंधान संस्थान जो है ये वैश्विक जो है भूख सूचकांक जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? केंद्र के कानून बनाने के अधिकार में कौन सा सही है? ए में बात हो रहा है संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो बिल्कुल ये वाला राइट है। इस उद्देश्य के लिए दोस्तों संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल दोनों के दोनों राइट है, यानी ए और बी दोनों राइट, यानी डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, डी। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यदि एक लोक सेवक, ध्यान दीजिएगा, कोई लोक सेवक है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, तो उसे अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके तहत जो है कितनी सजा जो है, मतलब इस अधिनियम की धारा 4 के तहत जो है अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? तो याद रखेंगे 12 महीने के लिए जो है दंडित किया जा सकता है, ये 12 महीने के लिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1989 अधिनियम ये है, और धारा 4 के तहत जो है कम से कम दोस्तों जो है 12 महीने, और मतलब अरे अधिक से अधिक अधिकतम 12 और 6 महीना कम से कम, जैसा पूछेगा पूछ देता है कभी कभी अधिकतम, कभी कभी कम से कम में 6 याद रखेंगे और अधिकतम 12 महीने। नेक्स्ट बात करेंगे, आईपीएस की बात हो रही है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? मतलब इसको जो है नियंत्रित कौन करता है आप जानते हैं, यहाँ पर गृह मंत्रालय आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय करता है, आप सभी लोग जानते हैं, ये जो कैडेट के जो भी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है। एक सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न होता है भैया, ये होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न एक ऐसा सवाल है जो कि प्रश्न काल में पूछा जाता है जब जो है सदस्य को संसद में मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, खालिस्तान है। नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया, कौन सा नाम जो है हमारे भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था उसको दिया गया था, जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब में दोस्तों सदस्य बन गया या फिर शामिल हो गया। तो दोस्तों वो जो नाम दिया गया था वो जो है स्माइलिंग बुद्धा, जो है भगवान बुद्ध के नाम पे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन नाम दिया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब इसलिए नाम दिया जाता है कि किसी और
जो हमारे विरोधी हैं या फिर जो भी देश हैं जो हमारा विरोध करते हैं उनको पता न चले। तो स्माइलिंग बुद्धा का मतलब कई लोगों को उस समय समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या ये लोग करने वाले हैं। 1974 याद रखेंगे, 18 मई 1974 दोस्तों सफल जो है परमाणु परीक्षण ये हुआ था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड, पोखरण में नेक्स्ट बात करेंगे। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की जो है दर की अतिरिक्त ब्याज सहायता जो है डी जाती है, और कितने परसेंट का यहाँ पर जो है इनको ब्याज सहायता दी जाती है अगर तुरंत यहाँ पर ऋण जो है चुका देते हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 3% का, 3% का जो है इनको लाभ अतिरिक्त जो है ब्याज सहायता दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं है। अब पहले बात ये सुनिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका, बात ये कर रहा है मूल संविधान, मैंने पहली बार संविधान मैंने बिना संशोधन वाले में कौन सा नहीं है, मेन पूछने का तरीका ये है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। जीवन स्तर को बढ़ाने का जो राज्य का कर्तव्य, इस तो मूल में है कि नहीं ये आपको बताना है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, ये है भैया अनुच्छेद जो आपके मतलब ये वाला जो आपका जीवन स्तर बढ़ाना, ये आप जानते ही हैं, तो ये आपका 47 में है। और ये जो है आपका जो जोड़ा गया दोस्तों यहाँ पर 48 के क में याद रखेंगे, और ये संशोधन याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में दोस्तों जो है इसको मतलब जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बी वाला ही आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, बताएं जिन लोगों को पता है। तो स्वच्छता अपशिष्ट मैंने साफ सफाई में जितना सब उपयोग होता है, तो दोस्तों वही है दोस्तों यहाँ पर जो शहरों में भूमि का जो मिट्टी खराब हो रहा है उसका कारण, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है। किसके किसके मामले में जो है जनहित याचिका के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। मकान मालिक और किराएदार का मामला, ये थोड़ी विचार, ये नहीं होगा, मैंने नहीं किया जाता। किसके किसके, तो बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। सेवा मामले और पेंशन ग्रेचुइटी जो से संबंधित जो मामले हैं इस पर भी नहीं होता है। पारिवारिक पेंशन पे होता है, यानी आपका ए और बी राइट आंसर, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा याद रखेंगे आईपीसी की 307 जो है ये किससे संबंधित है। इससे आसान क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, पूछ रहा है 307 जो है किससे संबंधित है भैया, तो ये है भैया अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, ठीक है, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इसके लिए सुन लीजिएगा 10 वर्ष का जो है कारावास है, मतलब दोष सिद्ध होने पर, और यहाँ पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है, या फिर कुछ परिस्थितियों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सी मद जो है राज्य सूची का एक हिस्सा है, इसमें से कौन सा है जो कि राज्य सूची का हिस्सा है, सभी लोग बताएंगे। राज्य सूची का हिस्सा इनमें से कौन सा भैया, कौन सा है। भारत में जो तीर्थ है ये राज्य सूची का हिस्सा है। आप देखे होंगे जब कुंभ का आयोजन या फिर जो भी ये सब होता है, मेले भी आएंगे, ये सब जो मेले भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेले और बाजार जो है आ जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य सूची का ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा दोस्तों सूचना प्रदाता संरक्षण जो अधिनियम 2014 के संबंध में सही है, बताना है कि कौन सा इनमें से जो है सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है। ए में बात हो रहा है, विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। बी में बात हो रहा है, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कौन सा इनमें से जो है सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में सही है। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या है, ए में क्या बात हो रहा है, दोनों के दोनों नहीं है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोनों के दोनों जो कथन है वो सत्य नहीं है। बोला है विधेयक जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित सूचना प्रदाता
की रक्षा करने से संबंधित है, ये सही नहीं है। आपका दूसरा भी, सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में अबाधित मार्ग से खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है? आपको बताना है अनुमेय सीमा कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है उसका बोर्ड ने जो है आंसर ही नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर अनुमेय सीमा जो है 100% है और यहाँ पर गलत दे दिया गया था लग रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन ये 51 एफडीआई के लिए दोस्तों अनुमेय जो है 51% सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ही नहीं था इसलिए शायद बोर्ड ने इसको निगलेक्ट कर दिया था। और बात करें पदोन्नति बोर्ड ने दोस्तों इसका जो आंसर जो है वो दिया था D49 ठीक है पदोन्नति बोर्ड ने, और यहाँ पर लेकिन इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया था। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है इसके हिसाब से होना चाहिए 51%, लेकिन यहाँ पर जो है 49 दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। माने किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए? सदन की बहुमत संख्या, या फिर दिया है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। तो दोनों के दोनों राइट हैं, यानी ए बी दोनों, बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या फिर समाप्त करने के लिए राज्य विधान परिषद को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए, सदन की बहुमत संख्या और 2/3 जो भी उपस्थित है उनके, सॉरी 2/3। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखिएगा 169 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद जो है विधि द्वारा जो है कोई भी राज्य का जो है सृजन और समापन कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये बात कर रहा है प्रोटीन की, अंडे में जो सफेदी में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं एविडीन। ये जो दोस्तों है आपका B7 के अवशोषण को रोकता है। यहां पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विवादित मामले के बारे में बात हो रही है। दोस्तों बोल रहा है कि किस विवादित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है। माने न्यायिक समीक्षा में फिर से देखेंगे कि वो सही है कि नहीं, ये सब ठीक है। 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया है। तो दोस्तों संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या फिर नुकसान पहुंचाना, ये कौन से वाद में कहा गया है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा वाद है आई आर कोल्हेव जो बनाम तमिलनाडु राज्य है, थोड़ा ऐसा नाम इन लोगों का रहता है। तो ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा डी, तमिलनाडु वाला जो है वाद है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन से या फिर कौन सा निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई की बात हो रही है के दायरे में आता है। आरटीआई के दायरे में कौन कौन आता है? स्वायत्त जो है नियंत्रण ब्यूरो, परिवर्तन जो निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषण और जो आपका स्कंदन है। ये बताना है कि कौन सा आता है। देखिए ये सभी के सभी नहीं आते हैं भैया। ये दोस्तों जो अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो अधिकारी इन लोग का है, और ये आरटीआई याद रखेंगे, आरटीआई कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो 2005 है, ये याद रखेंगे। जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल वाला हो गया, मतलब स्वायत्त वाला, ये सब नहीं आता है इसके दायरे में। या फिर कहेंगे कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेंट कहते हैं इसको, तो ये प्रवर्तक निदेशालय का अंग्रेजी रूप है। और अनुसंधान यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, ये मतलब ये तीनों के तीनों नहीं आते हैं इसमें, जो है आप नहीं सूचना मांग सकते, ये बात ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, उरी हमला जो हुआ था जिसमें हमारे कई सैनिक जो है यहाँ पर वीरगति प्राप्त किए थे, शहीद हुए थे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर राज्य है में भारी हथियारों से दोस्तों लैस आतंकवादियों
द्वारा हुआ था और किस तारीख को हुआ था ये पूछ लिया गया था। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, तारीख पूछ लिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 18 सितंबर वो तारीख थी, 18 सितंबर 2016, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, छावनियाँ वो क्षेत्र है जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड खालिस्तान है, नियंत्रण के तहत दोस्तों, मतलब छावनी बोर्ड के नियंत्रक के तहत दोस्तों भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक है। मतलब ये किसके नियंत्रण में है आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो ये दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये है जिन लोगों को पता है बताएंगे, निम्न में से कौन सा एक कर बचत निवेश नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि एक कर बचत निवेश नहीं है, कर बचत नहीं कर सकते इसमें आप। तो दोस्तों यह फिक्स डिपॉजिट या फिर एफडी, यानी आपका हो जाएगा सावधि जमा कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके लगभग 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मैंने पूरा प्रयास किया आपको जो है सॉल्व बताने का, कैसे कैसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर एक मॉक टेस्ट, हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जाइए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में जो हेल्प हो सके यूपीएसआई का। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट का, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का इंतजार कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।